दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 2 दिसंबर की खबरों पर। राष्ट्रीय लोकदल के दर्जनों पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि संबंधित कानूनों को निरस्त कराए जाने की मांग की है। बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल के दर्जनों पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन के नेतृत्व में शामली कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को भी सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान देश के किसानों ने सदैव देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और लॉकडाउन में भी किसानों द्वारा उत्पादन करके अर्थव्यवस्था में सहयोग दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधित ऐसे कानून पारित किए गए जिससे लागू होने से किसानों की स्थिति सोचनीय नहीं बल्कि दयनीय हो गई है। आज देश के किसान अपनी संभावित व्यवस्थाओं से आशंकित होकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी कानून के फलस्वरूप मंडी समिति और एमएसपी समाप्त हो जाएगी तथा कारपोरेट जगत की स्वेच्छा से ही जाने वाली कीमत पर कृषि उपज की खरीद होगी और पूंजीपतियों और किसानों के बीच संभावित विवादों का निस्तारण भी सिविल कोर्ट में न होने से किसानों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होगा। इकरारनामे के माध्यम से किसानों का शोषण होगा और तैयार फसलों की कीमत गुणवत्ता के बहाने कम मिल पाएगी। भंडारण की सीमा कारपोरेट जगत के पक्ष में समाप्त हो जाएगी, जिसका लाभ किसानों को न मिलकर सीधे पूंजीपतियों को मिलेगा। उन्होंने किसानों के विरोध में पारित किए गए ऐसे कानून को तुरंत निरस्त करने की मांग की है। ये अभी जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश के रूप में कानून बनाए थे, उन कानून को लेकर किसान की प्रति वो कानून खराब है। उसके लिए हमारे देश का किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमाम महाराष्ट्र तक के भी किसान दिल्ली में आए हैं। उनके ऊपर जो बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस से गोली छोड़ के पानी की बौछार इस सर्दी में छोड़ी गई, जो बीमार ना हो भी आदमी तभी बीमार हो जाए, उनके समर्थन में हम लोग यहाँ माननीय राष्ट्रपति ज्ञापन देने के लिए आए हैं और उनकी सरकार की आंखें खोलने आए कि ऐसे नहीं, किसान अकेला नहीं, हम सब किसान के साथ हैं। हम भी किसान के घर में जन्म लिया है, इस लड़ाई को हम आगे तक लड़ेंगे जब तक कानून वापस नहीं होगा, जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। किसानों के साथ जो ये कानून बनाया, किसी आदमी ने हमसे कहा कि मैं आपको इतना रुपया देना चाहता हूँ या इतना सहयोग देना चाहता हूँ और हम उसे मान नहीं रहे, अपना वापस ले लो भाई, इसमें क्या बुराई की बात है। वो कह रहे हैं कि हमने किसानों को बहुत कुछ दे दिया, किसान कह रहा है हमें कुछ नहीं दिया है, हमारा कुछ नुकसान हो गया। जिससे आप कुछ दे रहे हैं, अगर उसका नुकसान हो रहा है तो उससे वापस ले लो, उसमें क्या दिक्कत क्या है। बिल्कुल ये है कि हम मोदी सरकार के इन काले कानूनों से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। हम चाहते हैं कि किसान विरोधी अध्यादेश तुरंत वापस लिए जाएं। आज जो प्रदर्शन कर रहे ज्ञापन दिया, ज्ञापन में क्या मांग रखी है? ज्ञापन में हमने यही मांग रखी है कि चूंकि मोदी सरकार ये कह रही है इससे किसानों की फसल कहीं गुनी हो जाएगी, हमें ऐसी फसल नहीं चाहिए। हमें तो पुराने कानून जो चल रहे थे उसी हिसाब से हम अपने काम करना चाहते हैं। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है कि परसों का टाइम दिया, कल का टाइम दिया हुआ है, उसके बाद अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो फिर हम जो है प्रदर्शन उग्र करने के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के अनुसार जैसा आदेश होगा ऐसा कार्य करने का कार्य करेंगे। इसके अलावा दर्जनों किसानों ने भी देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी कृषि अध्यादेश पास किया गया है, जिसके विरोध में देश भर का किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। किसान अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि तीनों किसान विरोधी कानूनों को निरस्त कराया जाए ताकि किसानों को होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। ज्ञापन में हमारी मांग है, जो सरकार किसान विरोधी बिल लेकर आई है अभी पिछले महीने, इसको वापस ले जाए और किसानों का जो समस्त गत वर्ष का गन्ना भुगतान है और फिलहाल का जो गन्ना भुगतान चल रहा उसको तत्काल प्रभाव से बेमियाद कराया जाए और जो पत्ती किसानों पर प्रशासन शोषण कर रहा है उसको शोषण को बंद किया जाए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के बाद देश भर के व्यापारियों को हुई आर्थिक परेशानियों को लेकर बुधवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में व्यापारियों ने जनपद के विभिन्न स्थानों पर धरना प्रदर्शन कर व्यापारियों को आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग की है।
बुधवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग के नेतृत्व में शहर के सुभाष चौक पर दर्जनों व्यापारियों ने इकट्ठा होकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था। लॉकडाउन के कारण देश भर के व्यापारियों की दुकानें कई माह तक बंद रही, जिससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हुआ है। व्यापारी को हुए नुकसान से व्यापारी के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है, जिससे वे उभर नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर व्यापारियों को आर्थिक पैकेज जारी कराए जाने की मांग कर रहा है, जिसमें व्यापारियों का 3 माह का बिजली बिल माफ किया जाए, 3 माह का बैंकों का ब्याज माफ किया जाए, 3 माह की EMI की जिम्मेदारी स्वयं सरकार ले, 60 वर्ष से ऊपर के व्यापारियों को तत्काल प्रभाव से पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, कॉमर्शियल विद्युत दरें घरेलू दरों में तब्दील की जाए, मंडी समिति शुल्क समाप्त किया जाए, संविधान में संशोधन करके व्यापारी कॉन्स्टिट्यूशन का सर्जन किया जाए। इस दौरान सभी व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। इसके अलावा व्यापारियों ने कस्बा बनत, गढ़ीपुख्ता, कांधला, कैराना थाना भवन में भी धरना प्रदर्शन किया। कस्बा बनत स्थित रविदास मंदिर के बाहर व्यापारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें व्यापारियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों का समर्थन किया और मांगे पूरी न होने की स्थिति में आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने प्रदेश के व्यापारियों को आह्वान किया है धरना प्रदर्शन करें। पहला हमारे चरण में हम लोगों ने 18 दिसंबर को आंदोलन किया था। 18 दिसंबर को धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए गए थे पूरे प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को, सब जिलों में दिए गए हैं। अगले चरण में हमारा 2 दिसंबर में कार्यक्रम हो रहा है और इससे अगला कार्यक्रम की घोषणा हम दिसंबर के अंत के बाद भी सरकार नहीं जागती है तो एक दिल्ली चलो का आंदोलन का घोषणा करेंगे, उसकी तारीख बाद में सुनिश्चित करेंगे। इसलिए हमारा आंदोलन जब तक कि प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार राहत पैकेज व्यापारियों को नहीं देती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जय व्यापारी, जय व्यापारी। गागोर रोड पर ईख के खेत में खड़ी कार में गोली लगा शव मिलने की सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की गई, जिसमें व्यक्ति की पहचान झिंझाना निवासी व्यापारी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर जाँच की जा रही है। SP के निर्देशन में घटना की जाँच के लिए SOG व सर्विलांस टीम को लगाया गया है। पुलिस मामले की पूरी छानबीन भी कर रही है। बुधवार सवेरे करीब 8 बजे थाना झिंझाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा झिंझाना से गागोर जाने वाले रोड के किनारे एक के खेत में खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी के पास एक व्यक्ति का गोली लगा शव पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक झिंझाना हमरा फोर्स के साथ पहुंचे, जहां मृतक के संबंध में आवश्यक छानबीन कर मृतक की पहचान कराई गई, जिसकी पहचान राजकुमार शर्मा पुत्र कृष्णपाल निवासी कस्बा झिंझाना के रूप में हुई। घटना की सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर डॉग स्क्वाड एवं फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य इकट्ठा कराए। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के अनावरण के लिए थाना झिंझाना की 2 टीमें SOG और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जहाँ तक अभी सूचना प्राप्त हुई है, ये गाड़ी जो है एक अपने परिचित की गाड़ी ये चलाते थे, राजकुमार शर्मा इनका नाम है, झिंझाना के रहने वाले हैं। और रात में ये गाड़ी दिन में ही लेके अपने मित्र से मिलने गए थे और सुबह इनकी डेड बॉडी पाई गई है। बाकी सब इसकी ट्रेस कराई जा रही है, किस किस से कब कहाँ मिले थे और ये घटना कहाँ हुई है। ये सब छानबीन गहराई से भी चल रही है। इसमें SOG, सर्विलांस और हमारी जो थाने की 2 टीमें लगाई गई हैं। कोई लोग जो पुरानी रंजिश या कुछ ऐसा कोई मामला अभी तक नहीं, तहरीर प्राप्त होते ही उसी के आधार पर और अपनी अभिसूचना के आधार पर हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। शहर के RK इंटर कॉलेज में नवनियुक्त सहायक अध्यापकों की 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षुओं को विभागीय संरचना के संबंध में जानकारी दी गई। बुधवार को शहर के RK इंटर कॉलेज में नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नोडल अधिकारी अमित मलिक ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा निर्देशित कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि आप आदर्श अध्यापक बन सके। प्रधानाचार्य कैप्टन लोकेंद्र सिंह ने कहा कि आदर्श अध्यापक बनकर राष्ट्र का निर्माण करना है और एक दीप जलाकर अन्य दीप भी जलाने हैं। प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रधानाचार्य रुचिता ढाका ने प्रशिक्षुओं को विभागीय संरचना से संबंधित जानकारी दी। अब आप
जिस सिस्टम में आए हैं वह है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये एक कड़ी है जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है और उच्च शिक्षा है, उसके बीच की कड़ी है। माध्यमिक शिक्षा में विद्यार्थी सीखता है, अपने जीवन के विषय में जानता है, अपने जो भी उसका परिवेश है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, अपने कर्तव्यों के बारे में जानता है और अपने अधिकारों के बारे में भी जानता है, विषयों की जानकारी के साथ साथ। तो यहाँ पर हम इस अवस्था में एक जागरूक नागरिक के निर्माण का कार्य भी करते हैं। माध्यमिक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय किसान इंटर कॉलेज में 85 यूपी बटालियन एनसीसी शामली द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान में एनसीसी कैडेटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बुधवार को 85 यूपी बटालियन शामली के एनसीसी कैडेटों द्वारा शामली के यमुना नहर में पुल के पास स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करते हुए कैप्टन लोकेंद्र सिंह ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री के स्वच्छ एवं जनहित के महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन को हम सभी सफल बना सकते हैं जब हम इस कार्यक्रम के साथ मन से जुड़े। समाज में एनसीसी कैडेटों से ज्यादा उम्मीदें की जाती हैं कि वे हर कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे, इसलिए हम इस कार्यक्रम को लगन, मेहनत और मन से पूर्ण करना होगा। स्वच्छता कार्यक्रम में कैडेटों ने नहर में भारी मात्रा में पड़े बोरों में कूड़ा इकट्ठा किया। ज्यादातर कूड़ा धार्मिक पर्वों पर डाला गया था। कूड़ा इकट्ठा करने के बाद सभी कैडेटों के हाथ धुलवाए गए और सैनिटाइज भी किया गया। कार्यक्रम में कोविड-19 के नियमों का पालन किया गया। इस दौरान कैडेटों ने बढ़ चढ़कर अभियान में हिस्सा लिया। इसके अलावा शहर के विभिन्न स्कूलों में एनसीसी कैडेटों द्वारा अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत शहर के हनुमान टीला, हनुमान धाम, माजरा रोड, रोडवेज बस स्टैंड पर भी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत साफ सफाई की गई। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।